हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में क्राइटेरियाज फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मींस अगर आपको दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना हो तो आप कौन कौन से क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, उन ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं। आपको डेफिनेशन के बारे में पता है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ़ देयर corresponding sides आर इन सेम रेशो और proportion, और सेकंड कंडीशन थी देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पर देखो, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स corresponding एंगल्स आर इक्वल, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स corresponding एंगल्स आर इक्वल। सपोज करो आपको ये दो ट्रायंगल्स दे रखी हैं, ये दो ट्रायंगल्स हैं। इफ़ इन टू ट्रायंगल्स corresponding एंगल्स आर इक्वल, सपोज करो ए को आपका पी पार्ट क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, बी को क्यू कर रहा है और सी को आर कर रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding एंगल्स आर इक्वल। अगर मान लो ये एंगल ए आपका पी के बराबर हो और एंगल बी किसके बराबर हो, क्यू के बराबर हो, और एंगल सी किसके बराबर हो, आर के बराबर हो, देन देयर corresponding साइड्स आर इन सेम रेशो। बोला जब तक बोला अगर ऐसा होता है तो उनकी ऑटोमेटिकली corresponding साइड की रेशो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। और इसको बोला जाता है कि ट्रिपल ए क्राइटेरिया भी बोल देते हैं और डबल ए का भी यूज़ करते हैं। डबल ए की भी बात करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मान लो corresponding एंगल का मतलब इक्वल का मतलब जैसे ये मान लो अगर ये 50 होगा तो ये भी कितना होना चाहिए, 50 ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जो क्राइटेरिया हमारा बन रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में अगर आप corresponding एंगल ए पी के बराबर आता है, बी क्यू के बराबर है, सी किसके बराबर है, आर के बराबर है। अगर ट्रायंगल्स में दो ट्रायंगल्स में उनके corresponding एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी corresponding साइड की रेशो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। हैंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि ट्रिपल ए, और ट्रायंगल को लिखूंगा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए को कौन सा पार्ट करस्पॉन्ड कर रहा था, यहां पर देखो पी, और बी को कौन सा कर रहा था, क्यू, पी क्यू आर। यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे बाई डबल ए या ट्रिपल ए। अब डबल ए की बात होती है, अब देखो ये अब डबल ए से भी कर सकते हैं इसको, तीसरा एंगल प्रूव करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। इफ़ two angles of the triangles are respectively equal to the angles of the other triangle then two triangles are similar। तो यहाँ भी सेम बात है बेटा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। अगर ये 50 है, ये 50 है, ये 70 है, ये 70 है, तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल इनका अपने आप ही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जनरली जब हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर एंगल क्राइटेरिया यूज़ करते हैं तो हम जनरली यहाँ पर ये भी लिख देते हैं कि डबल ए का यूज़ भी कर लेते हैं। अगर ट्रायंगल में दो एंगल हमें बराबर मिल जाएं तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या होगा, इक्वल होगा। तो मुझे उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट है, इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। अब आपको क्या दे रखा है कि ट्रायंगल में इफ इन टू ट्रायंगल्स, अगर इन दो ट्रायंगल में साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द अदर, अगर ये इनकी रेशो ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर आपस में क्या है, बराबर हैं, देन देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल। तो दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल एस। इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू, दैट इज द सेम रेशो the sides of the other triangles then corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। लिखने का तरीका वही है, जब हम रीजन देंगे तो क्या लिखेंगे वहाँ पर, ट्रिपल एस। लास्ट था हमारे पास, if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and side including these angles are proportional then the triangles are similar। अब बेटा यहाँ पर जो मेन चीज़ नोट करने वाली है, मान लो मैं ये बोलता हूँ कि आपका बी एंगल और क्यू एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। बी एंगल और क्यू एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इनकी इस एंगल को जो साइडें बना रही है उनकी रेशो सेम होनी चाहिए, इनकी और किसी की नहीं। अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये ए बी था, बी एंगल को आपकी एक साइड ए बी बना रही है, दूसरी कौन सी बना रही है, बी सी बना रही है। इसका मतलब रेशो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू किसके बराबर आनी चाहिए, पी क्यू।
क्यू एंगल को पी क्यू बना रहा था और इसको क्या बना रहा था, क्यू आर बना रहा था, तो आपका आएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर। जो इंक्लूडेड एंगल है उन्हीं साइडों की रेशो, जो एंगल जो साइडें बना रही हैं उन्हीं का इंक्लूडेड एंगल, जिन मतलब सिंपल वे में कि जिन साइडों की रेशो सेम है उन्हीं का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एस ए एस। एस का मतलब साइड, साइड के बाद एंगल और क्या आ गया साइड, या बीच में लिखा है, इसका मतलब जो साइडें आपकी प्रोपोर्शनल हैं उन्हीं का क्या ये इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर बड़ी सिंपल सी चीज़ें आई कि अगर आपको दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा तो आपके पास तीन ही क्राइटेरियाज हैं, आपको सिर्फ तीन चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करना है। या तो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल प्रूव कर दो, या तीनों ट्रायंगल की साइडों को आपस में इक्वल प्रूव कर दो, या उनकी रेशियो को क्या कर दो, सेम कर दो। या तीसरा क्राइटेरिया था हमारे पास साइड एंगल साइड, कि दो साइडों की रेशो और उन्हीं साइडों का जो इंक्लूडेड एंगल है वो आपस में इक्वल आ जाएं, तो भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर आपको दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा तो या तो उन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल को इक्वल प्रूव कर दो, पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा था या तो ट्रायंगल की तीनों साइडों को आपस में इक्वल प्रूव कर दो, या उनकी रेशो को क्या कर दो, सेम कर दो। और तीसरा था कि जो साइडों की रेशो या साइडें इक्वल हैं उन्हीं का इंक्लूडेड एंगल क्या कर दो, इक्वल कर दो। अगर आप इतना काम कर देते हो तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।